3 बच्चे और 2 महिलाओं की मौत हुई है। पंडाल में आग लगने से 64 लोग झुलसे हैं, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। 42 झुलसे पीड़ितों को बीएचयू भेजा गया। 9 घायलों को स्थानीय अस्पताल में रखा गया है। हादसे के वक्त पंडाल में काफी भीड़ थी। दुर्गा पूजा पंडाल में आरती के दौरान आग लग गई थी, जिस दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। भदोही के औराई कोतवाली क्षेत्र की यह घटना सामने आई है, जहां पर अब मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। 3 बच्चे और महिलाओं की मौत हुई है। पंडाल में आग लगने से 64 लोग घायल हुए थे। 42 झुलसे पीड़ितों को वाराणसी बीएचयू में भर्ती कराया गया है। हादसे के वक्त पंडाल में काफी भीड़ था। दुर्गा पूजा आरती के दौरान यह हादसा हुआ है। मृतकों की संख्या बढ़कर 5 हुई है। 3 बच्चे और 2 महिलाओं की मौत हुई है। को बता दें कि पंडाल में आग लगने से 64 लोग इस हादसे का शिकार हुए थे। 9 घायलों को स्थानीय अस्पताल में रखा गया है। वहीं हादसे के वक्त पंडाल में काफी भीड़ था। भदोही के औराई कोतवाली क्षेत्र में यह घटना सामने आई है। नौ दिन की नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 रूपों को पूजा जाता है। वहीं लोग मूर्तियां भी स्थापित करते हैं। 52 पुरुष, महिला और बच्चों के झुलसने की हमारे पास पुष्ट खबर है। इसमें करीब 33 ऑलरेडी वाराणसी के लिए रेफ़र हो चुके हैं। 25 बीएचयू पहुंच चुके हैं, कुछ कबीर चौरा पहुंचे हैं। 19 को हम लोग लोकली ट्रीट कर रहे थे। एक ज़्यादा जिसमें बर्न्स थे, उसमें डेथ कंफर्म हो गई है। अंकुश सोनी नाम का बच्चा था, 10 से 12 साल उम्र थी। हम लोग फैमिली से संपर्क में आने की कोशिश कर रहे हैं। अभी पुष्ट डेथ एक बच्चे की है, क्योंकि बाकी सभी लोग रिफर्ड हैं वाराणसी। इसमें महिला और बच्चों की संख्या ठीक ठाक है, अराउंड 50% है। तो हम लोग लगातार संपर्क में हैं, उनकी नंबरिंग की जा रही है। एग्जैक्ट फिगर कहना भी मुश्किल है, पर इतना है कि इसमें तीनों ही पुरुष, महिला और बच्चे लगभग इक्वल प्रोपोर्शन में हैं, और इसमें बच्चे और 2 महिलाएँ भी हैं। जनपद भदोही के कस्बा औराई में माता दुर्गा जी के पंडाल में एक अनफॉर्चुनेट घटना हुई। संभवतः किसी कारण से वहाँ आग लगी। इसके बारे में वहाँ के स्थानीय अधिकारी बेहतर बता पाएंगे। हम लोगों को ये सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से और वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त हुई, जिस पे तत्काल वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस के द्वारा ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया और जितने भी एम्बुलेंस से जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनको बीएचयू के बर्न वार्ड में सुगमतापूर्वक बिना विलंब के पहुंचाना हमारा उद्देश्य था। आग लगा कि लाइन से अब पंडाल में गए रहे, लाइन मार दी, लाइन आगे शॉर्ट करे, पूरा पंडाले धैल है। 10 जने तो मर गए हैं, 10 लोग मर गए ना। अरे नहीं, 20 आदमी कुल घायल हो गए। हमारे घर के लगभग 12-13 लोग थे। घटना साहब अंदर ये तो नहीं जान पाया किस तरीके से हुआ, लेकिन अंदर आगी लगी और उसके बाद उसमें भगदड़ हुई। तो हम बाहर थे, देख रहे थे कि हमारे परिवार लोग गए हैं, और जब वहाँ आगी देखा तो हम दौड़ के गए अपने परिवार के। पहले हाली निकाल के, रास्ता एक ही रहा निकला कि चारों तरफ बंद रहा, और हाली निकाल बुहारे नंबर निकाला अपने परिवार के सबके। एक परिवार हमारा अंदर बच गया, और ओके जब अंदर गए तो एकदम आग पूरा बेकाबू हो गया, जा नहीं पाया। भदोही में पंडाल में लगे आग से झुलसे कुल 64 लोगों में से 42 लोगों को वाराणसी लाया गया है, जिनको यहाँ सुपर स्पेशलिटी वार्ड में रखा गया है। और कुछ लोगों को ट्रामा सेंटर और कुछ लोग जो आंशिक रूप से झुलसे हैं उनको मंडली चिकित्सालय और कबीर चौरा के जिला अस्पताल में भी रखा गया है, और सभी लोगों का इलाज चल रहा है। जो ताज़ा अपडेट हैं भदोही जिले के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, उसके अंतर्गत 2 लोगों की अब तक मृत्यु हो चुकी है इस हादसे में। बाकी लोगों में से 6 लोगों की हालत और भी ज़्यादा नाजुक है, क्योंकि बर्न केस में सामान्यतः ऐसा होता है कि यदि 60% से ऊपर जले होते हैं तो उसमें खतरा ज़्यादा होता है, और 3 से 4 दिन उनके लिए बड़ा ही क्रिटिकल पोजीशन होता है। तो बहरहाल यहाँ बर्न वार्ड में सबका इलाज चल रहा है, लेकिन क्रिटिकल पोजीशन है। प्रशासनिक मशीनरी जो है वो पूरी तरीके से रात से ही मुस्तैद हो गई। कल जब घटना घटी, सबसे पहले वहाँ MBS हॉस्पिटल भदोही में भर्ती कराया गया, लेकिन वहाँ चूँकि सुविधाएँ नहीं है, उसको देखते हुए सभी को वाराणसी रेफर किया गया। खास बात ये है कि प्रशासनिक अमला
भदोही से वाराणसी तक पूरा ग्रीन कॉरिडोर बना दिया था, सारे रास्तों को बंद करा के सिर्फ एम्बुलेंसों के आवाजाही के कारण, जिसके कारण त्वरित रूप से कल देखने को मिला रात में कि सभी लोगों को यहाँ भर्ती कराया गया। नीरज जायसवाल के साथ रोहित सिंह, भारत समाचार, वाराणसी। हम ये 3 तस्वीरें घटना की आपको दिखा रहे हैं। पूजा पंडाल में आग लगने से इस हादसे में 5 की मौत हुई है, वहीं पंडाल जलकर खाक हो गया है। वहीं बीएचयू में बर्न वार्ड में 42 लोगों का इलाज चल रहा है। अब देख सकते हैं हमारी पहली तस्वीर में कि पूजा पंडाल में यह आग कितनी भयानक थी। वहीं इस आग में पूरा पंडाल जलकर खाक हो गया है। संवाददाता रोहित सिंह वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं भदोही से संवाददाता विनीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, अभी देखिए खबर सामने आ रही है कि जो मृतक है उनकी संख्या में इजाफा हुआ है। मृतकों की संख्या में क्या कुछ इजाफा हुआ है? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो है अब तक 4 मौतें हो चुकी हैं। हालांकि जो 60% से ज़्यादा जो जले हुए, जो झुलसे हुए मरीज हैं उनको जो है बीएचयू के अस्पताल में रखा गया है। लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई है जिसके देख रेख में उनकी जो है निगरानी रखी जा रही है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मौत का आंकड़ा है वो अब बढ़ता हुआ जा रहा है। वहीं जो अन्य अस्पतालों में जिन मरीजों को भर्ती कराया गया है उनको भी जो है लगातार उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है। और बीएचयू की बात करें तो बीएचयू के ट्रामा सेंटर और जो सुपर स्पेशलिटी का बर्न वार्ड है उसमें जो मरीजों को रखा गया है, लगातार उनकी देखरेख की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब मौत का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, हमारे साथ भदोही से संवाददाता शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, जो लोग वहां भदोही में ही वही के अस्पताल में भर्ती थे उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है और कितने लोग वहां के अस्पताल में भर्ती थे? शैलेंद्र, बता दें कि लोग जीवनदीप और आनंद हॉस्पिटल, इन तमाम हॉस्पिटलों में एडमिट है, जिनमें से आपको बता दें कि 66 में से जो घायल थे 66 में से 5 लोगों की कैजुअलिटी हो गई है। इन जो 5 लोगों की कैजुअलिटी हो गई है, प्रशासन पूरी जोर शोर से लगा हुआ है कि अब कोई भी कैजुअलिटी ना हो और सबको राहत की बात पहुंचाई जाए। यहाँ पे हर का इलाज मतलब शासन के खर्चे पे हो और अच्छे से इलाज हो, ताकि यहाँ पे जितने लोग और घायल हैं उनकी कैजुअलिटी अब ना होने पाए, इस पर प्रशासन जोर दे रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहेंगे कि वाराणसी में 42, 18 भदोही में और 4 प्रयाग में जहाँ जहाँ लोग भेजे गए हैं, प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ वहाँ पे लोगों की मदद कर रहा है। ठीक है शैलेंद्र, किस तरह से राहत का जो कार्य है वो किया जा रहा है और क्या कुछ मदद प्रशासन और सरकार की तरफ से घायलों को पहुंचाया जा रहा है? शैलेंद्र, हर संभव प्रयास किया जाएगा और घायलों को आर्थिक मदद की जाएगी और वहां पर जो है मदद पहुंचाई जाएगी शासन के खर्च पर। और डीएम, एसपी, कमिश्नर, एडीजी और बनारस के कमिश्नर, हर तरीके से प्रशासन लगा हुआ है कि किसी भी प्रकार से किसी को कोई परेशानी ना हो। अब ये कैजुअलिटी बढ़ने ना पाए और जिनको इलाज कराया जा रहा है उनको उच्च क्वालिटी की जो है चिकित्सा मुहैया कराई जाए, ताकि किसी भी प्रकार की कैजुअलिटी अब ना हो। ठीक है, हमारे साथ संवाददाता वाराणसी से जुड़े हुए विनीत, अगर बात किया जाए इस वक्त इलाज जो झुलसे हुए हैं, जिनकी जो सिचुएशन है वो क्रिटिकल बताई जा रही थी, उन्हें बीएचयू के बर्न वार्ड में रखा गया है। वहां पर किस प्रकार से जो डॉक्टरों का पैनल है उनका इलाज कर रहा है? क्या कोई अपडेट अभी उनकी स्थिति को लेकर डॉक्टरों के द्वारा दी गई है? जी मैं आपको बताऊं, जो वहाँ पे मौजूद है और जो यहाँ की जो प्रशासन है वो लगातार अलर्ट है। डॉक्टरों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। देर रात तक, लगभग 2 बजे रात तक वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने खुद वहां पर मौके पर मौजूद रहकर उसकी मॉनिटरिंग की। और जो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था, जो भदोही से जो मरीज आ रहे थे उनके लिए जो है रास्ता पूरा साफ
मिल रहा था, उसके लिए पूरी व्यवस्थाएं की गई थी। और वहीं अगर बीएचयू की बात कर ले तो बीएचयू में जो मरीज भर्ती हैं, अभी भी 6 से 7 ऐसे मरीज हैं जिनकी हालत काफ़ी नाजुक बताई जा रही है, लेकिन उनका लगातार जो ट्रीटमेंट है वो किया जा रहा है। डॉक्टरों का एक पैनल है जो लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रही है, उनके देख रेख में उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे घटना को देखते हुए सीएम योगी ने भी सख्त आदेश दिया है अधिकारियों को कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत जो मरीज हैं उनको न होने पाए, और इसका खासा ख्याल भी यहाँ वाराणसी में जो तमाम अस्पताल हैं जहाँ पे मरीज भर्ती हैं, बीएचयू हो या ट्रॉमा सेंटर हो या फिर जो है मंडलीय अस्पताल हो, सारे अस्पतालों में जो है सबको अलर्ट मोड पे रख दिया गया है और लगातार जो मरीज हैं उनकी निगरानी की जा रही है। ठीक है विनीत, शैलेंद्र, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े।